जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रतिलिपि हिंदी से करण। कुछ ही समय में हम इसे शुरू करेंगे। कुछ देर की प्रतीक्षा कर लेते हैं ताकि जो भी जुड़ना चाहते हैं वो अगले 2 से 5 मिनट में जुड़ सकें। फिर हम शुरू करते हैं। नमस्कार। मेरा नाम करण है और मैं प्रतिलिपि हिंदी से हूँ और आपका स्वागत है प्रतिलिपि के इस वेबिनार में जिसका नाम है कि मतलब हम जहाँ पे आपको चीज़ें साझा करना चाहते हैं आपके साथ कि प्रतिलिपि पर आमदनी कैसे बढ़ाएँ? और आमदनी बढ़ाना मतलब साहित्य में बहुत ज़रूरी है, नहीं? तो जो ये है हमारे साथ हम शुरू करते हैं। कुछ लोग मेरे ख़्याल से और आ गए हैं। जी, काफ़ी सारे लोग मैसेज में हेलो, हाय, नमस्ते लिख रहे हैं। जी, नमस्ते। सभी को मैं यहाँ पे जवाब नहीं दे सकूँगा, क्षमा उसके लिए। हम हर बार मतलब पहले भी ऑनलाइन सेशन में जुड़ते थे और वो जो बातचीत होती थी वो द दो तरफ़ा होती थी। इसमें मैं आपको आज कुछ पॉइंट समझाऊँगा और उसके बाद जो है हम सवाल-जवाब का एक राउंड रखेंगे जिसमें आपके पास जो भी प्रश्न हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनके जवाब दूँगा, ठीक है? सवाल आमदनी और इससे जुड़ी हुई चीज़ों से रिलेटेड हों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि हम टॉपिक से ना भटकें। तो हम शुरू करते हैं आगे। प्रतिलिपि पर आमदनी कैसे बढ़ाएँ, इसके बारे में। जी बहुत सारे लोग प्रतिलिपि पर ऐसे लेखक हैं जो 2 साल, 3 साल, 5 साल हो सकता है प्रतिलिपि के शुरुआती दिनों से जुड़े हों। और शुरुआत में तो आमदनी जैसा कुछ था नहीं मतलब प्योरली एक एक लिटरेचर वाला, एक साहित्य वाला रिश्ता था लेखकों और पाठकों का। लेकिन वही है कि कुछ समय बाद हर किसी को रियलाइज़ होता है कि यार जब हम अपनी रात खपा रहे हैं लिखने में, इतना समय दे रहे हैं, इतने तल्लीनता से लिख रहे हैं, तो कुछ मिलना चाहिए और व्हिच इज़ वैलिड क्योंकि हम मानते हैं भारत में लेखन एक ऐसा प्रोफ़ेशन बनना चाहिए कि सुनने के बाद कोई ये प्रश्न ना करे कि आप लेखक तो हैं, लेकिन और साथ में क्या करते हैं? तो ये खूबसूरती है, मतलब यही हम चाहते हैं, यही हमारा गोल है प्रतिलिपि में, लेखन को एक फुल प्रोफ़ेशन बनाना। तो लगता मतलब स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल सा ही था, ये सुनकर भी ऐसे लगता था और लोग कहते
भी थे कि यार हमें मतलब हमें आमदनी करनी है प्रतिलिपि से, लेकिन कुछ पता नहीं कि अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के 2021 वो साल आया जब सारी चीजें घटित हुई, सारे समीकरण फिट बैठे और प्रतिलिपि लेकर आया मोनेटाइजेशन। अब मोनेटाइजेशन के अंदर बहुत सारी परतें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उपलब्धियां रही मतलब पिछले एक साल में, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और आज भी मैं उसको मतलब उसके नई दिशाओं में बात करेंगे कि वो किस तरह से हुई, कैसे हुई, क्या क्या चीजें लोगों ने करी और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं उस तरफ आगे जाने के लिए। तो 2021 का जो साल था वो जादू से कम नहीं था। अब जादू का यही है कि जादू हम जब भी बात करते हैं जादू के बारे में तो साइंस तो जादू को नहीं मानता है, लेकिन हम मानते हैं। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है ना जिसपे आप यकीन नहीं करते हैं, कि मुझे नहीं लगता कि घर में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो हाउस वाइफ्स हैं और अपना कीमती समय निकाल कर लिखते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने उन्होंने या उनके घर में या आसपास के लोगों ने कभी ये सोचा होगा कि घर पे जो वो फुर्सतें अपनी इधर उधर चली जाती थी वो अब साहित्य में जाती हैं और उससे वो इतना अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं कि वो आत्मनिर्भर हो सकें। तो वो जादू है, वो लिटरली जादू है। लेकिन जादू का वही है कि जादू कभी अचानक नहीं होते हैं, वो लगते अचानक है। उसके पीछे का प्रयास, उसके पीछे की हार, उसके पीछे का स्ट्रगल, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। लेकिन क्योंकि सफर में आप सब भी साथ रहे तो ये सब मुमकिन हो पाया। ये है आंकड़ा। आप सिर्फ इसको नंबर की तरह देखेंगे, मैं इसको उपलब्धियों की तरह देखता हूँ। बहुत सारे लेखक, आप सोचिए कि 64,60,000 यानी लगभग 65 लाख रुपए एक महीने में प्रतिलिपि के लेखकों ने कमाए हैं। इसका औसत कितना भी निकले वो हमारे लिए बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि इससे पहले ना कभी सोचा नहीं गया था इस तरह से चीजों को। अब एक महीने में अगर ये कोई 65 मतलब एक महीने में लेखकों का एक समूह, एक टुकड़ी 65 लाख रुपए कमा सकती है प्रतिलिपि पर लेखन से, तो वो मतलब काबिल तारीफ है। और ये शुरुआती आंकड़ा है। अभी सोचिए कि मोनेटाइजेशन अभी आया है साल भर पहले, तो एक साल में जब ये कमाल हो सकता है तो आने वाले सालों में क्या कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो यही है, हम डेफिनेटली चाहते हैं कि आंकड़ा बढ़े, हम चाहते हैं कि आप आमदनी करें, हम चाहते हैं कि वो सारा समय जो आपने अपने साहित्य को दिया है बचाने, लिखने और सुधारने में, उन सब की कीमत आपको मिले। और इसी की तरफ सारे प्रयास जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिलिपि पर आमदनी के सबसे कारगर तरीके। अब ये मुझे लगता है कि जिन जो भी लोग मतलब एक साल से ज्यादा से हैं और जिन्होंने भी प्रतिलिपि को नए नए रूप में बदलते देखा है, उन्होंने ये सब अनुभव किए हैं कि प्रतिलिपि ऐप पर क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या सुधार बाकी है, किन चीजों पे काम चल रहा है। वो मेरे ख्याल से जितना हम प्रतिलिपि को जानते हैं उतना ही वो भी जानते हैं। जितना हमारा प्रतिलिपि है उतना ही उनका भी है। तो ये तीन चीजें जो प्रतिलिपि पर सबसे मतलब इनिशियली आई समय समय पर, पहले सिक्के और स्टिकर आए। सिक्के और स्टिकर का आपको अगर नहीं पता है पूरी तरह से, या बहुत सारे लेखक ऐसे भी हैं जिनको पूरी तरह से अभी उसका इस्तेमाल भी नहीं पता है, तो सिक्के और स्टिकर प्यार जताने का, सम्मान देने का और अपने लेखक को सपोर्ट करने का एक सबसे सटीक और सबसे पहला बुनियादी तरीका है। अब इसमें क्या है कि आपके पाठक या आपके साथी लेखक को अगर आपकी कोई रचना पढ़ते हैं, उन्हें अच्छी लगती है, तो वो सिक्के और सिक्कों से बने जो स्टिकर हैं वो देकर आपको आपके प्रति अपना प्रेम जाहिर करते हैं कि भाई आपने रचना बहुत बढ़िया लिख दी, बहुत आपने तो आज पता नहीं क्या कर दिया साहित्य में। तो ये बहुत ही सही चीज है। मतलब ऑब्वियसली कि आप वर्चुअली तालियां तो नहीं बजा सकते हैं और ना तालियों की आवाज सुनाई देती है डिजिटली। लेकिन यहाँ पर जो आप सिक्के और जो आप स्टिकर देते हैं और स्टिकर के साथ जो आप अपना अभिव्यक्त करते हैं अपनी भावनाएं, वो बहुत अच्छा है। और उससे लेखक, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मॉनेटरी बेनिफिट कि वो सिर्फ पैसे और उनसे जुड़ी चीजों के बारे में नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं आगे है। आप सोचिए कि जब आप एक रचना लिखते हैं और एक ही दिन में आपको पता लगता है कि 10 लोगों ने आपको स्टिकर दिए, तो उस दिन मतलब मुस्कान ही अलग होती है। आपको लगता है कि यार इट इज नॉट अबाउट मनी। आपको उससे, मैं पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस फीलिंग के बारे में जो आपको मिलती है उससे। तो सिक्के और स्टिकर, सिक्के कहाँ से आते हैं? सिक्के कई तरीके हैं। सिक्के आप रीडिंग चैलेंज पूरा करके भी सिक्के पा सकते हैं और आप खरीद भी सकते हैं प्रतिलिपि पर सिक्के। आपको पता ही होगा और बहुत सारे लोग हैं जो खरीद भी रहे हैं। बहुत सारी जो आमदनी है लेखकों के बीच वो सिक्के और स्टिकर के माध्यम से भी जा रही है। अब दूसरा आता है सुपर फैन सब्सक्रिप्शन। जैसे कि प्रतिलिपि पर कोई लेखक या लेखिका है
जिनकी मैं सराहना करता हूँ, और मैं मतलब उनका इतना दीवाना हूँ कि मैं उनकी ना कोई पोस्ट मिस करना चाहता हूँ, कोई रचना मिस करना चाहता हूँ, और उनकी प्रोफाइल पर आई कोई भी जानकारी मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, और मैं रचना उनकी तुरंत पढ़ना चाहता हूँ। तो इसके लिए लाया गया था सुपरफैन सब्सक्रिप्शन। सुपरफैन सब्सक्रिप्शन मतलब ₹25 माह पे आप किसी भी एक लेखक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिनके भी आप मुरीद हों। और सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि जैसे लेखक धारावाहिक लिखते हैं और उसका जो भी भाग वो प्रकाशित करते हैं सुपरफैन सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत, तो वो आपको तुरंत पढ़ने को मिलेगा। और भी 1-2 चीज़ें हैं, इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊँगा। चैट रूम फीचर भी है इसमें, वो भी बड़ी कमाल की चीज़ है। और आप तुरंत वो भाग पढ़ लेते हैं, तुरंत समीक्षा करते हैं। बाकी लोगों के लिए वो भाग जो है, अन्य पाठकों के लिए 5 दिन बाद खुलता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो पाठकों को मिल जाता है सुपरफैन सब्सक्रिप्शन में, और तुरंत लिखने का। और लेखक मतलब इसमें भी बहुत सारे, जब ये फीचर आया था मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बड़ी सारी दलीलें आई थी कि भाई ऐसा है, वैसा है, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। लेकिन बाद में जो उसका कुछ समय बाद मैंने लेखकों से तब भी यही कहा था कि आप एक बार इसको ट्राई करिए। सही, गलत, नैतिक, अनैतिक जो भी चीज़ है उन सबको मतलब परे रख के, सारे दायरे हटा के आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए कि आपके पाठकों की क्या प्रतिक्रिया होती है। एंड बूम! कुछ समय बाद जो है बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे लेखकों की बहुत सारी रचनाओं ने जो है कमाल के सुपर फैन बनाए। 10, 20, 50, 100, 200, बहुत सारे। तीसरा आता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एक अलग तरह का सब्सक्रिप्शन है, ज़ाहिर-सी बात है। अगर मैं प्रतिलिपि हिंदी पर 10 लेखकों को पसंद करता हूँ, कोई भी 10 लेखक जो मेरे बहुत ही करीब है, जिनकी रचनाएँ मुझे बहुत पसंद है, उनको करता हूँ, तो मैं 150 ₹25 देकर प्रति माह उनको 10 लोगों को सब्सक्राइब करने से अच्छा है मैं प्रतिलिपि प्रीमियम ले लूँ। प्रतिलिपि प्रीमियम से आपको ₹150 का एक शुल्क देना होगा, जिससे प्रतिलिपि प्रीमियम पर आप किसी भी रचना को, जो भी लॉग्ड है, उसको पढ़ सकते हैं। अब इससे लेखक बोल सकते हैं कि यार हमें क्या फ़ायदा? आपने हमें सुपरफैन सब्सक्रिप्शन दिया और फिर वहाँ से आपने साइट से जो है प्रतिलिपि प्रीमियम दे दिया, तो अब हमें कौन सब्सक्राइब करेगा? करेगा। यहाँ पे एक बड़ी कमाल की ट्रिक है। आगे मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगा। लेकिन पाठकों के लिए बहुत ये आप सोच के देखिए ना कि कितनी सहज सी चीज़ है कि अगर वो कई लेखकों को पढ़ते हैं और किसी को मिस नहीं करना चाहते, तो वो ₹150 का शुल्क दे सकते हैं और वो जितने चाहे लेखकों को, जितनी चाहे भाषाओं में पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक इकोनॉमिकल फैक्टर जो है हम हमारे पाठक और लेखक दोनों वर्ग के साथ है कि कुछ लोग यदि असमर्थ हैं या कुछ को ऐसा लगता है, तो ऐसा नहीं है कि पैसे देकर पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ही पता ही होगा कि पूरे प्रतिलिपि पर कोई भी चीज़ अगर वो रचना सुपरफास्ट सब्सक्रिप्शन में है, तो वो 5 दिन बाद निःशुल्क हो जाती है, और यदि वो प्रतिलिपि प्रीमियम में है, तो आप डेली का हर एक भाग अनलॉक कर सकते हैं, रचना का। जो प्रतिलिपि प्रीमियम में हमने ढेर सारी वैरायटी डाली हुई है, अलग-अलग बेस्ट सेलर बुक्स हैं, कुछ अनुवादित किताबें हैं, उपन्यास हैं, कुछ प्रतिलिपि के ही लेखकों की श्रेष्ठ रचनाएँ हैं, वो हमने डाली है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि पैसे देकर पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। और आप अगर निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बस ये है कि आपको थोड़ी-सी प्रतीक्षा करनी होगी बस। आगे चलते हैं। उम्मीद कि आपको तीनों चीज़ें जो हैं अगर नहीं पता थी तो पता लग गई हैं, और पता थी तो बेहतर उस पे क्लैरिटी मिल गई है। थोड़ा साफ हो गया है कि क्या कॉन्सेप्ट था। क्या सोच थी इन तीनों को लाने के पीछे। अब जो है हम आगे चलते हैं। सुपरफैन सब्सक्रिप्शन से पाठक क्या पाते हैं? सुपरफाइन सब्सक्रिप्शन से पाठक क्या पाते हैं? बहुत बुनियादी सवाल कि भई अगर मैं, चलो कोई पाठक मुझे पसंद करता है, मेरी रचनाओं को पसंद करता है, अच्छी बात है। और अगर वो ₹25 महीने मेरे लिए खर्च कर रहा है या कुछ भी कीमत खर्च कर रहा है, तो उसको बदले में मिल क्या रहा है? मैं क्या दे रहा हूँ उसे? तो बहुत अच्छी बात है कि पाठकों के लिए लेखक इस तरह से सोचते हैं। तो आप क्या दे रहे हैं कि आप जो भी रचनाएँ सुपरफाइन सब्सक्रिप्शन में लिख रहे हैं और जो भी धारावाहिक चल रहे हैं, उनके जो भी नए भाग हैं, उसको सबसे पहले पढ़ने का अधिकार जो है, उन लेखक के सुपर फैन के पास जाता है। दूसरा, जो पूरे हो चुके धारावाहिक हैं, उनको पढ़ सकते हैं आप। दूसरा अच्छा, सेकंड पॉइंट है इसका, सुपर फैन बैज और सुपर फैन लिस्ट में नाम आता है।
सुपर फैन बैच और सुपर फैन लिस्ट में नाम आता है जब भी कोई आपको सब्सक्राइब करता है, तो उनको एक सुपर फैन बैच मिलता है। तो जब भी वो आपकी किसी भी रचना पे समीक्षा करेंगे या आपकी पोस्ट पे आके कुछ लिखेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, तो वहां पे पता लग जाएगा कि भाई फलाना व्यक्ति इन लेखक का सुपर फैन है। और सुपर फैन लिस्ट में नाम आएगा। सुपर फैन लिस्ट में जब भी कोई देखेगा कि भाई मैं जो है कोई लेखक हैं कुमार जी, इनकी जो है सुपर फैन देखते हैं, तो जो भी देखेगा ना कि उसमें उस लिस्ट में उनका जो पाठक है उनका नाम अलग से झलकेगा। और ये मतलब लेखकों के लिए बात मामूली लग सकती है कि भाई मैं लेखक हूं और मुझे पता है, क्योंकि आप क्रिएटर हैं, इसलिए आपको शायद वो फीलिंग ना मिले जो पाठक महसूस करता है अपने प्रिय लेखक के लिए। क्योंकि ये सारी चीजें ना बहुत मायने रखती हैं, बहुत ही इमोशनली, बहुत ही प्रेम वाले उस पे कि यार आप ये सोच के देखिए कि आप प्रेमचंद के बहुत ज्यादा मुरीद है, प्रेमचंद के साहित्य को सराहते हैं और प्रेमचंद जो है कभी आपका नाम ले देते हैं कहीं पर जिक्र में, तो आपके लिए वही एक वो हो जाता है कि यार मेरे पसंदीदा लेखक ने मेरा नाम लिया। ये बिल्कुल वैसे ही, ये उतना ही सेटिस्फेक्शन देने वाला है। तीसरा है लेखक के चैटरूम और लॉग पोस्ट को पढ़ने का विशेष अधिकार। अब इससे क्या मतलब है कि सुपरफैन सब्सक्रिप्शन के साथ, जैसा मैं आपको बता रहा था, चैटरूम का एक फीचर है जिसके अंदर केवल लेखक और उनके जो सुपर फैंस है उनका एक व्हाट्सएप का जैसे ग्रुप होता है, ऐसा एक ग्रुप है। वहां पे लेखक समय समय पर बात कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, अपने पाठकों के, अपने सुपर फैंस के साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरा है लॉग पोस्ट को पढ़ने का अधिकार। लॉग पोस्ट क्या है कि एक तो है आम पोस्ट जो हम सभी के लिए डालते हैं, हर पाठक जो भी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है वो सभी उसको पढ़ सकें। दूसरा है एक सुपरफैन सब्सक्रिप्शन के लिए स्पेशल पोस्ट, एक्सक्लूसिव पोस्ट। इसमें क्या है कि जो आपको वो कर रहे हैं, जो आप केवल अपने सुपर फैंस के लिए डालते हैं, जैसा कि आपने कोई रचना प्रकाशित करी है और आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं, आपको पता है कि वो रचना अभी लॉक्ड है, तो केवल सुपर फैन वाले लेखक, सुपर फैन जिन्होंने लिया है वही लोग पढ़ सकेंगे, तो उसके बारे में कोई जानकारी देनी है तो आप उस एक्सक्लूसिव पोस्ट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो जिनको इसकी जरूरत है या जिन तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। आगे चलते हैं। गोल्डन बैच प्रोफाइल से आमदनी बढ़ाने के लिए क्या जरूर करें? ऐसा लग रहा है ना कोई कोई एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि भाई आने वाले बृहस्पति को क्या जरूर करें। तो गोल्डन बैच प्रोफाइल आप सभी के पास है और आप सबके पास नहीं है, तो जिनके पास भी नहीं है उनको मिल सकती है। बहुत ही बेसिक से दो रूल रखे गए थे गोल्डन बैच के लिए या सुपरफैन सब्सक्रिप्शन को लाने के लिए प्रोफाइल पे, कि आपके पास कम से कम 200 फॉलोअर्स हो, पहला ये है। और दूसरा है कि आपके पास आपको 30 दिन में 5 रचनाएं प्रकाशित करनी है। ये दोनों शर्तें जैसे ही पूरी होती हैं, आपकी प्रोफाइल पे एक सुनहरा फ्रेम आ जाता है, गोल्डन बैच जिसे हम कहते हैं। तो इसके बाद आप जो है सुपरफैन सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत अपनी रचनाएं लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको मिल गया है तो मेरा ये पर्सनली सजेशन है कि आप उसको मत खोइए, क्योंकि बहुत से लेखक ऐसे हैं जो भी बहुत ही शुरुआती समय में हैं जिनके पास गोल्डन बैच नहीं है। अगर आपको मिल गया है तो सुपरफैन सब्सक्रिप्शन में रचनाएं जरूर लिखें, क्योंकि ये बहुत आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। क्या होगा, कैसे हो सकता है या कैसे चीजें सुधरेंगी, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो गोल्डन बैच में जो टिप्स हैं वो क्या है? पहला तो ये कि लंबे धारावाहिक लिखें। लंबे धारावाहिक, मुझे पता है शुरुआत में समय लगता है। जो लोग लघु कथाओं से धारावाहिक पे या बड़ी कहानियों पर आए हैं या उपन्यास पर आए हैं, उनको खासकर बहुत समय लग जाता है। लेकिन ये जो साहित्यिक यात्रा है ना चीजों को समझने की, क्योंकि साहित्य केवल भाव नहीं है, मुझे लगता है साहित्य में जो है खाका है, एक बेसिकली एक क्या कहेंगे उसको, एक तरीका है, एक ना उसका फ्रेमवर्क है कि कहानी का और चीजों का अगर हम उसको समझ लेते हैं ना, हम समझ जाते हैं कि किरदार कैसे बनाने हैं, हम समझ जाते हैं कि कहानी की बुनियादी जरूरतों को कैसे पूरा करना है, हम समझ जाते हैं कि जो किरदार के भाव हैं उसको कितनी खूबसूरती से निकाल के लाया जा सकता है। तो वो कमाल की चीज है। वो अगर आप समझ जाते हैं, उस चीज को क्रैक कर लेते हैं, तो आप जो है लंबे धारावाहिक बहुत ही सरलता से, आसानी से लिख सकते हैं। इनफैक्ट छोटे से छोटा आइडिया भी आप अपनी कहानी के अंदर डाल सकते हैं। तो अभी पिछले कुछ समय से जब से धारावाहिक लाए गए हैं प्रतिलिपि पर, हमने ये नोटिस किया है कि धारावाहिक को ज्यादा सराहा जाता है कंपैरेटिवली।
ज्यादा प्रेम दिया जाता है, उसकी पाठक संख्या अधिक होगी, उसकी समीक्षाएं अधिक होंगी। क्योंकि जैसे आप भी अगर मतलब मुझे लगता है हर लेखक एक पाठक होता है, तो आपको भी पता होगा कि जो उसके साथ वो बना रहता है ना कि आगे क्या हुआ, अब क्या होगा, चीजों को समझने का। जैसे आजकल वेब सीरीज का चलन है, तो वेब सीरीज के साथ भी यही प्लस पॉइंट है जो आपके धारावाहिक के साथ है। आप जो धारावाहिक लिख रहे हैं वो वेब सीरीज से कम नहीं है। उसके साथ भी वही चीज है कि हम केवल 2 घंटे की पिक्चर में मतलब हीरो था, हीरोइन थी और सब हो गया, विलन था, विलन मर गया, ऐसा नहीं होता है। आप उन किरदारों के साथ जीते हो, उस किरदार के जीवन में क्या क्या स्ट्रगल है, क्या क्या खुशियां हैं, उसकी क्या कमजोरियां हैं, उस दुनिया के नियम क्या हैं, वो सारी चीजें, वो एक एक पल आप उस किरदार के साथ जीते हो। लेखक आपको उस यात्रा पे ले चलता है जहां पे आप अपने किरदारों के साथ जुड़ सके, बात कर सकें। तो ये है, ये धारावाहिक इसलिए लिखना जरूरी है ताकि आपके पाठक भी उस दुनिया में पहुंच सके जिस दुनिया को आप रचने का प्रयास कर रहे हैं। अब लंबे धारावाहिक का मतलब है कि कम से कम, विच आई बिलीव, आप कम से कम 30 भाग लिखें। 30 भाग एक डिसेंट नंबर है 30 भाग लिखने का। ऐसा नहीं कि 100 वर्ड्स वाले 30 भाग, नहीं नहीं, वो तो फिर ऐसा लगेगा पाठकों की वो चला गया है, ये सब एक भाग में आ सकता था और हमने 5 भाग बना दिए उसके। एक डिसेंट नंबर ऑफ वर्ड्स, एक सही से जो आपको लगता है कि इतने शब्द हैं, सही है, वो आगे डिस्कस करेंगे और विस्तार से कि कैसा होना चाहिए धारावाहिक। तो ये है कि लंबे धारावाहिक लिखिए, जितना संभव हो सकता है उतना कोशिश कीजिए कि भाग को, कहानी को जो है, कहानी की डिटेलिंग में उतरे, बारीकी पर जाए। ये नहीं कि उसको बहुत ही ज्यादा खींच तान के हमने जो है सर 50 एपिसोड कर दिए, लेकिन वो कहानी 35 एपिसोड वाली थी, तो वो मत करिए। हर लेखक को पता होता है कि उसकी कहानी को क्या चाहिए और कितना लिखा जाना है, तो वो अगर समझ लिया तो बस खेल बहुत आसान है आगे का। दूसरा, मैंने जैसे आपको सबसे पहले बताया कि अगर आपके पास गोल्डन बैच है तो सुपर फैन सब्सक्रिप्शन के अंदर जरूर लिखिए। बहुत शुरुआत में जो आया था वो अभी भी बहुत सारे लोगों पे ये इस बात का चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा खुमार जैसे कहेंगे कि भाई सुपर फैन सब्सक्रिप्शन में लिख तो लें, लेकिन जो है पाठक संख्या थोड़ी सी, सुपर फैन सब्सक्रिप्शन में लिख तो लें लेकिन समीक्षाएं, सर हमें आमदनी नहीं चाहिए, हमें जो है हमारे समीक्षाओं से, हमारे पाठकों से प्यार है। होता है ना ऐसा? आई नो होता है, मेरे साथ भी होता अगर मैं आपकी जगह होता तो, क्योंकि लेकिन मैं एक लेखक नहीं हूँ। पर मैं जानता हूँ कि वो चीज बहुत मायने रखती है। अगर कोई रचना प्रकाशित होती लिख देता है ना कि वाह, आप आपकी इस पंक्ति ने, आपकी इस रचना ने मेरा दिन बना दिया, तो लेखक बस उस दिन मतलब उसको खाना मत दो, उसका पेट भरा हुआ ही रहता है उस तारीफ से, वो इतने मायने रखती है। लेकिन सुपरफैन सब्सक्रिप्शन आपके पास है तो जरूर लिखें, और इससे बहुत सारी चीजें होंगी लॉन्ग टर्म में, मैं आगे इस पे भी बात करूंगा। तीसरा है, सुपरफैन के साथ प्रीमियम यूजर से भी आमदनी करिए। ये नहीं पता था ना आपको? सच बताओ। सुपरफैन सब्सक्रिप्शन के साथ प्रीमियम यूजर आपको क्यों पैसे देंगे? लगता है ना नहीं देंगे, पर देते हैं। ये भी ट्रिक में है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि सुपर फैन सब्सक्रिप्शन आपने कहानी डाली हुई है और आपका कोई सुपर फैन जस्ट इन केस नहीं है कुछ समय के लिए, तो प्रीमियम जिन लोगों ने ले रखा है वो आपको कैसे आमदनी करके देंगे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये ये आ गया आपका पॉइंट। यही तो था, यदि मुझे पाठक संख्या नहीं मिलती है तो, पाठक संख्या, नोटिफिकेशन, समीक्षाएं, कोई सब्सक्राइबर नहीं है। तो जैसे कि जब प्रतिलिपि पे मोनेटाइजेशन आया था, तो आपने बहुत सारी इस तरह की कहानियां सुनी होंगी जो मैं बता रहा हूँ अभी। तो लोगों को ये आदत थी कि हम जो है निशुल्क पढ़ रहे हैं, हम एक साहित्यिक मंच पे हैं, हम जिसका मूल यही है कि हम उनको रिव्यूज देते हैं, समीक्षाएं देते हैं अच्छी अच्छी, वो हमको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियां देते हैं। लेकिन चीजें यहाँ तक नहीं रुकी, हम इसको आगे लेकर गए, और जो इसका हासिल ये था कि लोगों की आदतों में बदलाव आया। पहले महीने मेरे ख्याल से किसी के 10 सब्सक्राइबर भी हो गए होंगे तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिस समय मोनेटाइजेशन आया पिछले साल। लेकिन उसके बाद मैंने कहा था ना कि आदतें, अभी भी आदतें बदल रही है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आदतें बदल चुकी हैं, पाठक तो दिल खोल के सब्सक्राइब कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको इस डर से ऊपर आना पड़ेगा कि पाठक मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आपको इस डर से ऊपर आना पड़ेगा कि मुझे समीक्षाएं नहीं मिलेंगी। अगर वो रीड काउंट, पाठक संख्या मुझे नहीं मिली तो मैं कैसे करूंगा, आज तो मैं रोटी नहीं खा पाऊंगा अगर ये हो गया तो। ऐसा नहीं होता। जब शुरुआत में कुएं थे, नदियां थी और नहरें थी, समंदर था, पानी की हर जरूरत इन वाटर बॉडीज से, ये जो जल स्रोत थे जितने भी, इससे पूरी हो रही थी।
फिर क्या हुआ, किसी समझदार आदमी ने, जो भी कुएं पे काम करता था, जो समुद्र के पास रहता था, साफ करता था उसको, उसकी देख रेख करता था, उसने सोचा कि यार पानी बिकेगा क्या। सबको लगा यार पानी कैसे बिकेगा, ये तो शुरू से फ्री है, पानी कोई खरीदता है क्या पानी। अब देखिए कौन सा समय, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो रेल नहीं, बाहर निकलेंगे तो कोई दूसरी ब्रांड की बोतल ले लेंगे पानी की। तो जब पानी जैसी मतलब इतनी जरूरी, इतनी बुनियादी चीज बिक सकती है, जो इजिली अवेलेबल है, तो साहित्य तो उससे बहुत आगे की चीज है। साहित्य मतलब एक एक नशा, थोड़ा खराब शब्द होगा, लेकिन एक लत जैसा है। अगर मैं किसी को पढ़ता हूँ और मुझे उनकी रचनाएं इतनी पसंद है, तो शायद मुझे खाना ना मिले, लेकिन मुझे साहित्य मिल जाए, मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन साहित्यकार का सिर्फ उनसे पेट नहीं भरता, है ना। तो ये बहुत ही एक छोटा सा एक वो है, आप समझ लीजिए एक छोटी सी दीवार है, अगर आपने इसको टाप लिया ना, तो बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, बहुत सारी नई उपलब्धियां, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। आप इस बात को समझिए जो मैं कह रहा हूँ, कि बहुत सारे लोग, जैसे कि प्रतिलिपि हिंदी में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बहुत ही शुरुआती समय में समझ लिया था कि वो जो लिख रहे हैं उनको अपनी लिखाई पर विश्वास था, कि अगर मैं रचना लिखूंगा या लिखूंगी, तो मेरे, और इसको मैं सुपरफाइन सब्सक्रिप्शन के अंदर लिखूंगी, तो मेरे पाठक, मेरे फॉलोअर्स मुझे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूं उसमें दम है। अगर आप ये मानते हैं कि आपकी रचनाओं में वो दम है, वो बात है कि किसी को भी पागल कर सकता है या किसी को भी अच्छा महसूस करा सकता है, तो बेफिक्र होकर लिखिए। ये बहुत ही क्षणिक खेल है कि पाठक संख्या नहीं आएगी, समीक्षाएं नहीं आएंगी, 5 दिन के बाद आएंगी, 10 दिन के बाद आएंगी, 1 महीना लग जाएगा उनको बिहेव करने में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि आप एक लेखक है, आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, आपको पता है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, तो कोई दूसरा नहीं बता सकता इस चीज को। समीक्षाएं, प्रेम, पाठकों का, सारी चीजें बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी स्थगित होती हैं, कुछ समय बाद मिलती है, तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। आप सोचिए कि आप आमदनी वाले पैमाने पर, आप अगर घर पे हैं, आप बच्चे हैं, मतलब 17-18 साल की उम्र में हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 9 से 5 की नौकरी करते हैं और आने के बाद 2 घंटे प्रतिलिपि को देते हैं। लेकिन पहले वो जो प्रतिलिपि पे आप 2 घंटे दे रहे थे, वो आमदनी नहीं दे रही थी, लेकिन वो ऐसी आमदनी दे रही है, एक ऐसी कह सकते हैं इसको म्यूचुअल फंड है, आजकल बहुत चल रहा है म्यूचुअल फंड एक तरह का, जो आप जिस छोटे लालच में मत फंसिए, आप जितने समय तक रुकेंगे, जितनी चीजें होंगी, 500 रुपये महीने की होगी, 500 रुपये महीने की आपने आमदनी कर ली, कि सर 500 रुपये में क्या होता है, 100 रुपये कर ली सर, 2 किलो दूध आता है 100 रुपये का, 100 रुपये की भी कर ली। तो ये 100 रुपये पहले कहीं नहीं थे, अब आपके पास है। आपके पास 100 रुपये खर्च करने का एक डिसीजन है कि आप उसको खर्च करने जा रहे हैं, जो आप अपने साहित्य से कमाया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 100 है, 50 है, लेकिन आप आमदनी के स्तर पर आइए, आप आमदनी कीजिए। हम चाहते हैं कि आप आमदनी करें, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि आप हर वो मुकाम हासिल करें जो एक लेखक के, बड़े से बड़े लेखक सोचता है अपने दिमाग में। तो आगे चलते हैं, प्रतिलिपि पर आमदनी बढ़ाने की कुछ ट्रिक्स और हैक्स। ये थोड़ा सही लग रहा है गुरु, है ना। यहाँ पे मतलब यही चाहिए था, इसी के लिए आज हम आए थे वैसे तो। प्रतिलिपि पर आमदनी बढ़ाने की ट्रिक्स और हैक्स क्या हैं, और ये कहाँ से निकले, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हर कंपनी में आपको पता है कि इंजीनियर बाबू होते हैं, इंजीनियर बाबू के जो डेटा है, इंजीनियर बाबू ने जो हमें सारी रिसर्च करके, और सारी चीजें हुई, उससे हमें कुछ चीजें निकाल कर दी कि भैया अगर आप पाठकों को ये राय देते हैं, या पाठकों को ये कहते हैं भैया ये कर लो, तो बस उनके बारे में न्यारे हो जाएंगे, समय लगेगा पर हो जाएंगे। तो अधिक भागों के साथ लंबे धारावाहिक लिखें। मैंने पहले भी कहा था, धारावाहिक के सभी भागों को इस तरह से प्रकाशित करें कि उसमें हमेशा 2-3 भाग लॉक्ड रहें। जैसे कि मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, धारावाहिक लिख रहा हूँ सुपरफाइन सब्सक्रिप्शन में, और मैं सप्ताह में 5 भाग लिखता हूँ, हर दिन एक भाग प्रकाशित करता हूँ सपोज, और सैटरडे संडे नहीं करता हूँ। तो उसके बाद मैं इस तरह से लिखूंगा कि 2 से 3 भाग कम से कम लॉक्ड रहे वहां पर, और उनकी मिनिमम ड्यूरेशन 5 से 6 मिनट हो, या 800 से 1000 शब्द हो। इतनी ड्यूरेशन मिनिमम होनी चाहिए, ताकि जो पाठक है उसको मजा आए पढ़ने में, वो जुड़ा रहे, और चीजें थोड़ी बेहतर स्तर पर रहें। उसको ऐसा ना लगे अगर उसने 25 रुपए आपको पढ़ने के लिए खर्च किए हैं, तो उसने बेकार कर दिए हैं। ऑब्वियसली अगर उसने आपको पैसे दिए हैं, तो हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारियां उस व्यक्ति के प्रति, उस यूजर के प्रति बढ़ जाती है, जिन्होंने हम पर दाव पैसे खर्च करके।
ज्यादा लॉग भाग ज्यादा प्लस पॉइंट्स, ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आ गया होगा कि भाग जितने ज्यादा लॉक्ड रहेंगे उतनी ही उत्सुकता अनलॉक्ड रहेगी। पाठक उतने ही पाठक उतने ही अच्छे से उस पे अपनी उत्सुकता जाहिर करेंगे और आपको सब्सक्राइब करेंगे। धारावाहिक के हर भाग को लगभग इस तरह से खत्म करें कि पढ़ने वाला अगले भाग के लिए बहुत उत्सुक हो। अब ये क्या है कि ये ट्रिक है, ये बहुत से लेखकों को पता भी है और कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं। आई होप कि उनको भी पता लगी जाएगी। ये हुक है। हिंदी में हम मतलब हिंदी में क्या, हर जगह हम इस चीज को देखते हैं कि चेन होती है, कुछ भी ऐसा होता है। तो चीजें ना, जब ये अकेला होता है तो चीजें टंग जाती हैं। तो आपकी कहानी अगर बहुत ही अच्छे अंत पे खत्म हो रही है, जो कि अंत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो पाठक को ना टांग के रखती है कि यार इसके आगे हुआ क्या होगा, यार इसके बाद क्या ही है, मतलब क्या ही हो जाएगा इसके बाद, यार क्या सोचा हुआ लेखक ने। वो जो उत्सुकता पैदा करने वाली चीज है ना, वो जो कहानी की सेटिंग आप ऐसी करके रखते हैं कि भाई ये तो मतलब बंदा बौरा जाए। तो ये बहुत कमाल की चीज है, ये आपकी मदद करेगी आपके लिए सुपर फैन लाने में। आगे बढ़ते हैं सर। जारी धारावाहिक सब्सक्राइब मैसेज। धारावाहिक के हर भाग के अंत में यह लिखें कि अगले भाग में पाठक को क्या मिलने वाला है, एक मैसेज के साथ कि वो अगला भाग आपको सब्सक्राइब करके तुरंत पढ़ भी सकते हैं। मैंने उदाहरण दिया है। उदाहरण के तौर पे कहानी ऐसे खत्म हो रही है कि कोई नहीं जानता था कि लाल रुमाल में क्या है, लेकिन राधा ने जैसे ही उसे खोला उसकी आंखें खुली रह गई। अब इसका इस वाक्य से पहले मुझे नहीं पता कि कहानी क्या होगी, कहानी क्या हो सकती है, लेकिन ये जो वाक्य है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ उत्सुकता आएगी कि यार पता नहीं, मतलब जिसने भी मतलब ये लिखा है वो बड़ा कमाल सी चीज है। मतलब उत्सुकता पैदा करने वाली चीज है, एक क्यूरियस करने वाली चीज है इन जनरल। तो आप इसको ऐसे एंड कर सकते हैं कि ऐसा क्या था उसमें और कहानी में क्या होगा आगे। कीजिए मुझे अभी सब्सक्राइब और पढ़िए अगला भाग। तो जो अगला भाग है वो लॉक्ड है, वो अगर आपको सब्सक्राइब करते हैं तो तुरंत अपनी उत्सुकता से निजात पा सकते हैं। दूसरा दूसरा विकल्प ये है कि एक भावुक अपील सुंदर मैसेज के साथ कि क्यों आपके पाठकों को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ये भी मतलब बहुत कमाल का तरीका है। अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरे आत्मविश्वास के साथ वो कह देते हैं जिससे आप गुजर रहे हैं, जैसे मैं अगर लेखक हूं और मैंने लिखा है कि मैं बचपन से लेखक बनने का ख्वाब था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के बाद जो है चीजें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने भाव को इनकैश करें, नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को स्वतंत्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने पाठकों के आगे रखिए। वो आपको स्नेह देने में, आपको सपोर्ट करने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे। आप जो महसूस करते हैं आप वो लिखें कि मैं नहीं चाहता कि अपना लेखन का प्रोफेशन आमदनी की वजह से छोड़ूं, कंटिन्यू करना चाहता हूं और रचनाएं और बेहतर साहित्य को लिखना चाहता हूं और हिंदी साहित्य जगत में कुछ कमाल का करना चाहता हूं। तो अगर आप चाहें तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं अपनी उपलब्धियां आगे लेके जाऊं और आपको बेहतर कहानियां, बेहतर साहित्य परोस सकूं। ठीक है सर। तो अगला अब है कि प्रतिलिपि पे ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो पाठकों को एंगेज कर सकते हैं। पिछले कुछ समय में मेरी बहुत सारे लेखकों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि सर हम जो है हम रचनाएं डालते हैं डेली, लेकिन हमें जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, हमारी जो है आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो पहली चीज तो ये है कि मतलब बेसिक चीज ये है कि आपको रचनाएं डालनी है। दूसरी चीज ये है कि आप रचनाएं डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, आपके फॉलोअर्स या आपके पाठक जो है उनका फोकस है नहीं उतना उधर। तो क्या होगा कि आपकी जो मेहनत है वो आप कर रहे हो, लेकिन वो किसी एक छोटी सी चीज से जो है व्यर्थ जा रही है। अब वो कैसे सुधर सकती है? तो वो सुधर ऐसे सकती है कि जैसे जो जुड़ाव होता है ना व्यक्ति के प्रति, जो एक ब्रांड के साथ होता है। आप देखेंगे बहुत सारे विज्ञापनों में अमिताभ बच्चन आते हैं। अमिताभ बच्चन का काम ये नहीं है कि मतलब वो आके आपको दवाई बेच दें, खाना बेच दें। उनका उनका काम ये है कि वो उस ब्रांड के प्रति जिसके साथ आप जुड़े हैं या जिसका आप विज्ञापन देख रहे हैं, आपके और उस ब्रांड के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड, एक मानसिक जुड़ाव पैदा कर दे, ताकि अगर आप बाजार जाएं और आप कुछ भी उस कैटेगरी का खरीदने का सोचे तो आप उसी तरफ जाएं, उन्हीं को देखें, क्योंकि अमिताभ बच्चन आपके पसंदीदा हीरो है, उस ब्रांड के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड है। ये एक यात्रा वाली चीज है। तो यही सी इसी यात्रा पे आपको अपने पाठकों को लेकर जाना है।
ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही आप जो है हर क्षण एक पोस्ट डाल रहे हैं। आपको 1 दिन में या 2 दिन में एक पोस्ट डालनी है। अब ये पोस्ट कुछ भी हो सकती है। ये पोस्ट आपकी कहानियों के इर्द-गिर्द भी हो सकती है। ये पोस्ट इस बात पर भी हो सकती है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। निजी पोस्ट भी हो सकती है, जो भी आप दिल खोल के अपने पाठकों से कहना चाहें। तो इससे क्या होगा, एक बायो बबल क्रिएट होगा। बायो बबल यानी कि लोग, अगर मैं बात कर रहा हूं और मैं अपनी रचनाएं, अपनी साहित्य, हिंदी साहित्य और मेरा लेखन किस तरफ जा रहा है, उसमें पाठकों ने कितना सहयोग किया है, अगर ये मैं समझ पा रहा हूं और मैं अपने पाठकों के साथ जाहिर कर रहा हूं, तो एक बायो बबल यानी कि जो पाठक है वो आपकी रचनाओं के, आपकी बातों के, आपके साहित्य के इर्द गिर्द रहेंगे। आपकी रचनाएं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपको स्टिकर्स देंगे, और लॉन्ग टर्म में जो आपको बहुत ही ज्यादा मतलब बेनिफिट देगा। तो इंगेजमेंट पे ध्यान दीजिए। यही इंगेजमेंट है कि अपने पाठकों, अपने फॉलोअर्स, अपने सुपर फैंस के साथ समय समय पर जुड़ाव बना के रखना। रविवार है, रविवार का दिन आपने कैसे बिताया, रविवार का दिन बाकियों ने कैसे बिताया, क्या रविवार को आपने कोई चर्चा रखी है जिसपे आप बात करने वाले हैं अपने पोस्ट सेक्शन में। तो ये बिल्कुल वैसा है। अब है जी चैट रूम। सुपर फैन सब्सक्रिप्शन जिनकी भी प्रोफाइल पर आता है, उनके साथ ये भी आता है चैट रूम, उस फीचर के साथ। तो ये इनकी जोड़ी मतलब जय वीरू की जोड़ी है शोले के। तो सुपर फैन सब्सक्रिप्शन में आपको पता है कि आप रचनाएं अनलॉक्ड रहती हैं 5 दिन तक, और लोग जो है उसको लॉक्ड रहती है 5 दिन तक, और लोग 5 दिन के बाद उसको पढ़ पाते हैं अगर उन्होंने आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो। 10 लोग हैं, मैं एक लेखक हूँ प्रतिलिपि का। 10 लोग हैं, 10 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, और मैंने उन सबको जो है, जैसे आया मेरे पास कि भाई फलाने बंदे ने आपको सब्सक्राइब किया, मैंने उस बने बनाए मैसेज से रिप्लाई कर दिया कि मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए आपका आभार। तो ये एक बात है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो की जा सकती है। लेकिन इसका दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यह है कि चैट रूम में आपके सभी सुपर फैन आपको नजर आएंगे। आप सुपर फैंस के साथ बातचीत करिए, वो डिस्कस करे कि सर आपने जो वो कहानी लिखी थी ना, एक अंधा कानून, उसमें जो किरदार था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा किरदार मैंने अपने जीवन में देखा हुआ है। कोई लेखक, कोई सुपर फैन आपको कह रहा है कि मैम आपने जो आपकी जो वो कहानी थी ना, वो कहानी मेरी सबसे प्रिय कहानी है, ये कहानी मैंने अपने घर पे भी सुनाई है, उनको भी बहुत पसंद है, और वो भी आपको एक लेखक होने मतलब एक लेखक के तौर पे बहुत पसंद करते हैं। तो जो ये जो वो है ना, मतलब ये जो संवाद है कि लेखक बोल रहे हैं कि भाई आने वाले मैं एक ऐसी कहानी पर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसका विषय जंगल है। अब जंगल के इर्द गिर्द जो है मैंने कहानी रची है, आप गैस करिए कि उसमें उस कहानी का प्लॉट क्या होगा। क्या वो राजनीति से जुड़ा हुआ है जंगल की, क्या वो बगीरा और भालू से जुड़ा हुआ है और मुगली से जुड़ा हुआ है, या किसी और चीज से जुड़ा हुआ है। तो आप इस पे बात कर सकते हैं। आपको कहानी का टाइटल नहीं पता, बहुत बार हम कहानी लिख देते हैं कि कहानी लिख दी है और आपके पास मल्टीपल टाइटल्स हैं, लेकिन आपको नहीं पता। तो आपको लगता है यार अगर मैं अपनी प्रोफाइल पर इसको डालूंगा तो पाठक जो है थोड़ा रायता ना फैला दे अगर, क्योंकि मैं और कंफ्यूज हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, सुपर फैन से पूछ लेता हूँ वो थोड़े हैं, और एक सैम्पलिंग के तौर पे मुझे अंदाजा लग जाएगा कि वो किस दिशा में सोच रहे हैं। तो आपने जो है अपने 4-5 कहानी के शीर्षक जो भी आपके दिमाग में थे आपने साझा करे, और लोगों ने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, आपका जो है ये नाम मैडम बढ़िया लग रहा है, आप इसके साथ चले जाओ। तो ये कमाल की चीज है। आपको, आप ये सारी चीजें उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। इट इज लाइक आपकी एक छोटी सी अलग टीम। ठीक है, तो ये है। दूसरी तरफ आता है चर्चा। इसमें और क्या चीजें हो सकती हैं? हर दिन नए लेखन अनुभवों को साझा करें। जैसे कि कल आप, जैसे मैं एक लेखक हूँ और मैं कल कहीं गया था किसी काम से, और वहां मैंने कुछ ऐसा घटित होते हुए देखा जिसको मैंने अपनी चल रही कहानी के अंदर डाल दिया, है ना? तो आप अपने लेखन अनुभव, आप लिखते हुए चीजों को कैसे देखते हैं, आप चीजों की प्रेरणा कहाँ से लाते हैं, या आपने क्या नया अचीव कर लिया, या लेखन में आपका कुछ नया हटके कोई कहानी हो आप शेयर करना चाहते हो, तो आप बता सकते हैं उनको, अपने सुपर फैन के साथ साझा कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें रचनाओं के नए लॉग भाग पढ़ने और समीक्षा देने के लिए कहें। जैसे आपकी रचना आई है तो आप उनसे एक पिंग कर सकते हैं कि भाई मैसेज डाल सकते हैं उस चैट रूम में, भैया आपकी पसंदीदा कहानी XYZ का 10वां भाग आ गया है, जाइए पढ़िए और अपना जो है फीडबैक दीजिए। तीसरा ये हो सकता है कि साप्ताहिक रूप से अलग अलग विषय पर सेशन रखें, जैसे कहानी, लेखन, किरदार, साहित्य पर। जैसे मैंने कोई कहानी लिखी जिसका नाम था
जिसका नाम था सारा आकाश, राजेंद्र प्रसाद जी का साथ वो है वैसे तो ये, पर उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। सारा आकाश मैंने कहानी लिखी है, उसमें जो प्रभा का किरदार है, केवल प्रभा का किरदार, मैंने उस पे चर्चा रखी है कि भाई प्रभा के किरदार से मिलते जुलते किरदार आपके इर्द गिर्द कितने हैं, आप उनको कैसा देखते हैं, क्या आपने अपने घर में अपनी माता जी या किसी घर में ऐसे सदस्य को देखा है जो प्रभा के किरदार से मिलता जुलता है। तो आप जितना उनको करीब ले जाएंगे, आप जितना उनको डिटेलिंग में ले जाएंगे, वो उतना ही आपके साहित्य में, आपकी चीजों में डूबते जाएंगे और आपसे उनका मानसिक जुड़ाव जो है वो उतना ही मजबूत होगा। और चीजें केवल चैट रूम, केवल सुपरफैन सब्सक्रिप्शन तक नहीं रहेंगी, वो हमेशा ही आपको सपोर्ट करेंगे, वो लाइफ लॉन्ग आपकी जो है साहित्य के साथ रहेंगे। आने वाली कहानी के बारे में बता सकते हैं, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। कहानी और किरदारों से जुड़ी तस्वीरें साझा करें। जैसे आप कोई कहानी लिख रहे हैं और कहानी को लेकर आपको कोई जो है बहुत ही अच्छी सुंदर सी तस्वीर मिल गई है जो आपकी कहानी को या उसके किरदार को बहुत ही अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करती है, तो आप वो अपने पाठकों के साथ साझा कर सकते हैं चैट रूम के अंदर। आगे चलते हैं। पोस्ट और प्रमोशन, पोस्ट या प्रमोशन, इसमें क्या चीजें की जा सकती हैं, ये कैसे उपकारी है और ये इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला तो है लॉग भाग। लॉग भाग प्रकाशित हो चुका है। लिखने की जगह कहानी का लिंक, एक सुंदर से सारांश, जिसे अंग्रेजी में हम स्निपेट कहते हैं, कि एक सुंदर सा आपने इंट्रोडक्शन रेडी किया है, उसको शेयर करने के लिए कहानी से जुड़ा हुआ या सारांश शेयर किया है, भाग की संख्या डाली है और पाठकों से बहुत ही सहजता से कहा है कि भाई मेरी ये कहानी है, आप इसको पढ़िए और आप मुझे सब्सक्राइब करिए। दो सेक्शन में किया जा सकता है। दूसरा, आपको सब्सक्राइब करने का तरीका आसान शब्दों में स्टेप्स बनाकर लिखें, जैसे चरण होते हैं। अगर आप किसी भी फॉर्म को देखते हैं, कोई भी फॉर्म अगर भारत में भरा जाता है हिंदी भाषा में, तो हर चीज के चरण दिए होते हैं। हम विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के पेपर में जाते हैं तो वहां पर भी हमारे शिक्षक हमें आमतौर पर कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो बात चरणों में कहिए, ताकि स्टेप्स बनाकर चीजें आसान हो। जो उस चीज को अप्लाई करने वाला है उसके लिए वो चीजें आसान रहे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रतिलिपि पर लेखक या पाठक जो 50 और 60 से जिनकी ऊपर की उम्र है, या जो तकनीकों से, फोन से, चीजों से उतने परिचित नहीं है, तो आपके प्रति चीजें करना तो चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कैसे किया जा सकता है। दे आर रेडी टू पे, वो आपके लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, आपके साहित्य के प्रति सम्मान रखने में वो कर सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे किया जाए। तो आप थोड़ा सा उनके लिए काम आसान बनाने के लिए ये कर सकते हैं कि आपको कैसे सब्सक्राइब किया जाए, कि आपकी प्रोफाइल पर जाया जाए, वहां एक सब्सक्राइब का बटन है हरे कलर के बक्से में, सब्सक्राइब करे का बटन, उस पर क्लिक करके आप 25 रुपए का शुल्क इस कार्ड से या यूपीआई की मदद से पे कर सकते हैं। तो ये जितने आसान शब्दों में आप करेंगे, क्योंकि हम भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम भी चीजें जो है जितनी ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं करते हैं, लेकिन पाठक की एक अलग फॉलोइंग होती है, उसकी एक अलग दुनिया है लेखक की। तो लेखक इस बात को कहेगा तो वो अलग तरीके से पाठकों तक पहुंचेगी। ठीक है। अगला है रचना में रहे सुंदर विचारों को पोस्ट करें। बेसिकली कोट्स, जैसे कि बहुत सारी किताबें हैं ऐसी जिनके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर कोट्स होते हैं। कुछ में तो इतने सारे होते हैं कि ऐसा लगता है कहानी की किताब की मूल कहानी क्या होगी जो हमने पढ़ी है, जो सिर्फ कोट सुन के अंदाजा लगाते हैं। तो कोट भी आप अपने पोस्ट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि पाठकों की उत्सुकता बढ़े, भाई ये कौन सी कहानी का कोट है, फिर नीचे नाम लिखा होगा और वो जाके उसको पढ़ेंगे। सुपर फैन लिस्ट में जो जो लोग हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर डाल सकते हैं वहां पर, पोस्ट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि बाकी और सम्मान जाहिर कर सकते हैं यार कि इन 10 लोगों ने मेरे साहित्य को सराहने के लिए मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं इनका आभारी हूँ या मैं इनकी आभारी हूँ। और उम्मीद है कि अन्य लोग जो भी मेरे साहित्य को समझते, सराहते हैं, सम्मान करते हैं, वो मुझे सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं आगे भी ग्रो कर सकूं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी सुपर फैन लिस्ट का स्क्रीनशॉट वहां डालने का। तीसरा, चैट रूम अपडेट। चैट रूम अपडेट क्या है भाई? चैट रूम में चल रही चर्चाओं का स्क्रीनशॉट लें, जैसे कि मैंने चर्चा रखी थी, जैसे मैंने आपको बताया प्रभा के किरदार पे, और वो बहुत ही कमाल की निकल के आई चर्चा। मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट खींचा और नॉर्मल पोस्ट सेक्शन में डाल दिया कि भाई मैंने अपने चैट रूम में सारा आकाश के किरदार प्रभा के ऊपर चर्चा रखी थी जो बहुत कमाल की थी, जिसके एक अंश की तस्वीर में यहाँ साझा कर रही हूँ, आप पढ़िए। और अगर आपको भी चाहिए, आप भी इन चर्चाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला है सुपर फैंस की समीक्षा। रचना पर मिली समीक्षाओं का स्क्रीनशॉट साझा करें कि भाई आपने रचना डाली है और जो है उस पे
पहली पांच पांच समीक्षाएं ऐसे आ गई है कि वाह आपने क्या लिख दिया है सर, बहुत ही अच्छा सर, साहित्यिक मूल कूट कूट के भरा इस रचना में। आप भाव विभोर हो गए और आपने उसका स्क्रीनशॉट खींचा और पोस्ट में डाल दिया कि मुझे इस रचना पर ये समीक्षाएं मिली है। अगर आपने ये रचना अभी तक नहीं पढ़ी है तो जाकर पढ़िए, और अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए। उम्मीद कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं और आप अग्री कर रहे हैं मेरी बातों से। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप वहाँ Q&A का जो आपको बक्सा नजर आ रहा है, आप फोन में दाईं तरफ सबसे नीचे उस पर क्लिक करके आप अपना सवाल डाल सकते हैं। हम आखिरी में इन सबका जवाब देंगे, ठीक है। अन्य जरूरी बातें जो इससे जुड़ी हैं वो हैं, सोशल मीडिया पर रचना साझा करना ना भूलें। बहुत लोग नहीं करते, उनको लगता है यार अब तो प्रतिलिपि पे 5,000 फॉलोअर हो गए हैं, अब क्या करना है। नहीं, थम जाने वाली जो बात है ना कि रुक गए, सक्सेस मिल गई थी रुक गए, पहुंच गए नहीं। हर मंजिल जो है एक मील का पत्थर है। आपको कहाँ जाना है इस पे मत जाइए, आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं वो हासिल करिए। सोशल मीडिया पे कहानी हमेशा शेयर करिए, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करिए। क्यों किसी को बताना कि हम छुप छुप कर लिखते हैं। आप इतना कमाल का लिख रहे हैं, 5,000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं प्रतिलिपि पर, बहुत बड़ी बात है। फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको आपकी रचनाओं के लिए, जो कि बहुत ही मतलब ऐसी स्किल है जो सबके पास नहीं होती है, अगर आपके पास है तो आप दिल खोल के उसको शेयर कीजिए कि मैं लिखता हूँ। पढ़िए और अपनी समीक्षा दीजिए, ईमानदारी वाली समीक्षा दीजिए। आप परिवार वालों के साथ साझा कीजिए, दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, जहां पर भी आप डालना चाहें डालिए, ताकि आपका जो ये आगे बढ़ने वाला सफर है ना ये जारी रहे। क्योंकि प्रतिलिपि का तो अपने आप काम कर रहा है, 100 से 200, 200 से 500, 1000, लेकिन फेसबुक वाले जो लोग हैं उन तक भी तो आपका साहित्य पहुंचना चाहिए। भाई फेसबुक वाले बिट्टू को भी तो पता लगे कि आप इतना कमाल का लिख रहे हो। दूसरा है, लेखन की टॉप श्रेणी को नजरअंदाज ना करें। लेखन की टॉप श्रेणी क्या है, अलग अलग समय पर अलग अलग मैसेज के जरिए हम बताते रहते हैं कि भाई अभी जो है ये श्रेणियां इन है, मतलब कि इनको पाठकों द्वारा सराहा जा रहा है, तो इनमें कोशिश कीजिए। अब इसमें जो सबसे पहला रोड ब्लॉक आता है, जो सबसे पहली रुकावट आती है वो ये आती है कि सर मैं जो हूँ प्रेम का लेखक हूँ, और आजकल जो है मुझे लग रहा है प्रेम की रचनाएं उतनी नहीं चल रही हैं जितनी हॉरर की चल रही हैं, भूतिया कहानी या थ्रिलर कहानियों की चल रही है। तो मुझे लगता है लेखक श्रेणियों से नहीं आता। लेखन एक विधा है, जो लिखना जानता है वो कुछ भी लिख लेगा। मैंने अगर प्रेम लिखा है और मुझे नहीं पता कि हॉरर कैसे लिखा जाएगा, तो मैं बोलूंगा आप बिल्कुल रिस्क लीजिए। आप एक छोटी रचना लिखकर देखिए हॉरर वाली, लेकिन लिखिए। व्यक्ति साहित्य में ना नई श्रेणियों में लिखना ऐसा ही है कि घर के अंदर आप नए आंगन तलाश रहे हैं। बहुत जरूरी चीज है। अगर आप लिखोगे तो अगर आप फेल हो गए तो वो कोई बात नहीं, फेल तो सभी हो रहे हैं सब, वैसे भी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना उस चीज पे, हम प्रेम कहानी एक और लिख देंगे। बजाय इसके अगर हॉरर की रचनाएं चल रही हैं तो हम हॉरर पे हार्ड ट्राई करते हैं। और अगर वो अच्छा रहा, अगर आपको समीक्षाएं अच्छी रही, तो आपको एटलीस्ट ये लगेगा कि यार अगर मैं और भी श्रेणियां ऐसे ट्राई करूं, मैं कोशिश करूं नई श्रेणियों में लिखने की, तो कुछ हो ना हो लेकिन मेरे लेखन में सुधार हो जाएगा। कुछ हो ना हो मैं वर्सेटाइल लेखक बन जाऊंगा जो हर तरह का लेखन कर सकता है। इसीलिए कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। जो प्रयोग है ना अपने साहित्य, अपनी भाषा, अपने लोगों के साथ करते रहिए। कीप ऑन डूइंग दैट। अगर कुछ आपको लगता है कि यार नहीं, कोई मानसिक पीड़ा या कुछ भी ऐसा लगता है कि यार मैं हॉरर लिख रहा था और आते ही पहले उसने किसी ने ऐसी समीक्षा कर दी कि मेरा दिल जो है मुझे लगा मुझे नहीं लिखना चाहिए, लेट इट गो। बहुत क्षणिक होते हैं ये अच्छे और बुरे लगने वाली चीजें, लेकिन आपको पता है कि आप जादू रचना जानते हैं, आप साहित्य लिखना जानते हैं। समीक्षा करने वाला वो नहीं जानता, समीक्षा लिखने वाला केवल समीक्षा करना जानता है। ऐसा करना जानता है कि उसको पता है कि यार नहीं, मतलब ये नहीं। और नेगेटिव जो ऐसा आता है ना कि जैसे मैंने हॉरर ट्राई किया और किसी ने आकर वहां लिख दिया कि भाई बेकार, सपोज, तो उस बात को दिल पे मत लीजिए। हो सकता है उसने पहले से आपकी उस सक्सेस को देख लिया हो जो अब तक आप नहीं देख पा रहे। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, एक बेकार आया कोई बात नहीं। आप उससे पूछिए कि आपको क्या कमी लगी, और अगर वो कमी आपको जेन्युइनली लग रहा है कि भाई सही फीडबैक आया तो उस पर काम कीजिए। ऐसे तो सीखते हैं हम, कोई ऐसे बचपन से थोड़ी हाथ में स्मार्टफोन लेकर आता है, धीरे धीरे तो होता है। तीसरा है, प्रतियोगिताओं में सदैव लिखिए। प्रतियोगिताओं में प्रतियोगिताएं प्रतिलिपि पर जो है अलग अलग बहुत ही भावनाएं रखते हैं लोग इसके लिए, लेकिन मैं ये कहता हूं
कि प्रतियोगिता में जब आप भाग ले रहे होते हैं, मैं कोई भी मकसद है, उसका प्राइज मनी 10,000, 5,000, 200, 500, 100 जितना भी है, आप ये सोचिए कि जब आप एक पर्पस के साथ एक रचना लिखते हैं, आपको पता है कि इसी विषय पर 2,000, 5,000, 10,000 और लोग लिखने वाले हैं, तो ये कितने कमाल की चीज है कि हमने विषय दिया पानी पर लिखना है, बहुत ही बेसिक, पानी पर लिखना है, और पानी पर लिखी कहानियां लोग क्या नहीं लिख सकते हैं। आपने पानी के ऊपर कभी उससे पहले ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आपने अब सोचा है। और प्रतियोगिता के लिए लिखी गई रचनाएं लेखकों की सबसे श्रेष्ठ रचनाओं में से एक होती है, क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा की होड़ से लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं ताकि वो जीत सके, वो लिख रहे हैं ताकि वो अब आगे बढ़ सके, लोगों को बता सके कि वो अगर उनको कोई टॉपिक दिया जाता है तो उसमें कमाल का परफॉर्म करते हैं। इसलिए प्रतियोगिताओं में लिखना कभी मत छोड़िए, चीजें कैसी भी हो, कैसी भी ना हो, प्रतियोगिताओं में लिखिए। सही गलत अच्छा बुरा सब सही है, और इंसान को कोई जज नहीं कर सकता, साहित्य कला को दुनिया में कोई जज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप जानते हैं, लेखक जानता है कि उसकी रचनाएं वो कितने पानी में है, वो क्या उसकी कमी है, और अगर आप जानते हैं तो मुझे पता है आप सुधार करेंगे और अगली प्रतियोगिता में कमाल का परफॉर्म करेंगे। तो इसको इसी तरह से जाने दीजिए। हद है ना, मैं भी थक गया। अगला है धन्यवाद। वाओ तो धन्यवाद मैं अभी नहीं कहूंगा, इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। हम सवालों को देख लेते हैं कि सवाल क्या क्या हैं, सवाल क्या क्या, बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, एक सेकंड दीजिए। आई एम नॉट एबल टू सी, सॉरी। जी सॉरी, मैं कुछ देर के लिए, बाल खराब हो गए मेरे यार। अच्छा, कुछ देर के लिए मैं कैमरा बंद किया था, कुछ चीज मैं समझना चाह रहा था। तो एक सवाल ये है कि सर ये प्रीमियम में हमारी स्टोरी कैसे आती है? बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते हैं, तो आज बता ही दिया जाए। प्रीमियम में स्टोरी आने के दो जो सबसे बेसिक रूल रखे गए हैं, पहला ये कि 50,000 पाठक संख्या आपकी रचना के ऊपर, और कम से कम रचना के 15 भाग। अब ये चीजें इतनी बेसिक हैं कि इससे, इस फिल्टर के बाद सैकड़ों रचनाएं हैं जो पार कर लेते हैं। लेकिन सैकड़ों रचनाओं को प्रतिलिपि प्रीमियम में डालना जो है बहुत मुश्किल है, इसको नहीं डाला जा सकता। इसीलिए एक टीम है प्रतिलिपि में संपादक मंडल है, वो कहानियां पढ़ता है और वो उसमें से कुछ कहानियां चुनता है और प्रतिलिपि प्रीमियम में डालता है। अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी जो रचना है कि भाई मतलब अगर प्रतिलिपि प्रीमियम में नहीं गई तो वो ऐसा है या वैसा है। आप उस चीज पे बिल्कुल विचार मत कीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रतिलिपि प्रीमियम में अगर प्रेम की रचनाएं बहुत ज्यादा है, अगर 100 रचनाएं हैं तो 100 में से अगर 30-40 प्रेम की हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने पाठकों को, जिन्होंने 150 रुपये महीना खर्च किया है साहित्य पढ़ने के लिए, उनको वैरायटी दे सके। इसलिए हम कुछ समय के लिए अन्य रचनाएं जो हैं उनको ला सकें। अन्य श्रेणियां जो हैं, हॉरर की डाल दी, थ्रिलर की डाल दी, तो फोकस कुछ समय समय पर बदलता रहता है। आप अपनी रचनाओं को लेकर बिल्कुल भी ये महसूस ना करें कि आप की रचनाएं ऐसी थी या वैसी थी। सब बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। सर ज्यादा से ज्यादा अर्न कैसे कर सकते हैं? ये भी एक प्रश्न है। ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा अर्न करने की तो तरीके थे, ये सारे सेशन का मकसद वही तो था कि ज्यादा से ज्यादा अर्न कैसे कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अर्न अगर आप आमदनी के रूप में देखोगे ना, कि मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ और मैं 50,000 कमा रहा हूँ एक दिन में या एक महीने में, नहीं होने वाला। क्योंकि आपने फोकस सिर्फ पैसा बनाया, आप बनाने की सोच रहे हैं। आप फोकस अगर साहित्य, आप अगर तरीकों पे काम करोगे ना, तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो, बहुत, विद सेटिस्फैक्शन, इस आत्मसंतुष्टि के साथ कि आप वो करके कमा रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। क्या प्रतिलिपि पर भी आगे चलकर कोई एड सिस्टम शुरू हो सकता है, जिस तरह से यूट्यूब पे है, जिससे हर एक लेखक अच्छी आमदनी कर सके? तो ये तो सवाल पता ही है आपको, जवाब हमने पिछले साल भी बताया था। इसका जवाब ये है कि प्रतिलिपि बेशक यूट्यूब की तरह ही, मतलब साहित्य का यूट्यूब आप इसको कह सकते हैं,
विज्ञापन को लाने में अभी भी लाया जा सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि हम पाठकों से पैसे ना लें और लेखकों को विज्ञापन के थ्रू डाल दें। लेकिन कैसा लगता है ना कि आप एक रचना पढ़ने जा रहे हो जो दो लोगों की प्रेम कहानी है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके बीच में अचानक से सोयाबीन का ऐड आ जाता है। कैसा लगता है ना? एकदम से भ्रम टूटता है कि अरे यार, ये आज तो उनकी शादी होने वाली थी यार, सोयाबीन का क्या करूं? तो ये बहुत बड़ी चीज है। विज्ञापन जो है ब्रेक करता है, आपका मोमेंटम तोड़ता है। पाठक का जो साहित्य के साथ रिश्ता बन सकता है, साहित्यकार के साथ जो रिश्ता बन सकता है, वो विज्ञापन खत्म करता है। लेकिन हाँ, मैं इसके हम एज अ ब्रांड प्रतिलिपि इसके विरोध में नहीं है कि भाई विज्ञापन आएंगे ही नहीं। अगर चीजें भविष्य में जरूरत पड़ती है तो विज्ञापन भी लाएंगे, और इस तरीके से लाएंगे कि चीजें साहित्यिक मूल पे कोई असर ना पड़े। पुरस्कृत होने के लिए लेखन की गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता है या रचनाओं की भरमार करने की? ये दोनों, मुझे लगता है दोनों की ही जरूरत है। पुरस्कृत होना, मेरे ख्याल से आप उसकी बात करें जो प्रतिलिपि पर लीडर बोर्ड है। तो इसमें भी मेरे पास जो है सवाल आते हैं इस चीज को लेकर कि सर हम डेली लिख रहे हैं और उसमें जो है हमारा लीडर बोर्ड में स्थान नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? तो लीडर बोर्ड का मैकेनिज्म जो है, जो उसको जिस तरह से बनाया गया है, वो इस तरह से नहीं बनाया गया। आप इस बात को समझिए। जैसे कि हमारे पास दो लेखक हैं, एक है एक्स लेखक, एक है वाई लेखक। एक्स लेखक के 10,000 फॉलोवर्स हैं, वाई लेखक के 500 फॉलोवर्स हैं। दोनों ने एक जैसी रचना प्रकाशित करी, ठीक है? एक जैसी मतलब अपने अपने हिसाब से, अलग अलग किसी कहानी का। जो एक्स है, जिनके 10,000 है, उस पे उनको 5,000 व्यूज आ जाते हैं, 50% हो गया फॉलोवर्स का। जो वाई है, उनके पास 500 फॉलोवर है, लेकिन उनको 600 व्यूज आ जाते हैं, 100% से ज्यादा हो गया। तो यूजर इंगेजमेंट इनकी बढ़िया है, आसार है कि ये स्थान बना लेंगे वहां पर। आप समझ रहे हो? रचना ज्यादा प्रकाशित करना एक चीज है, लेकिन यूजर एंगेजमेंट, आपका ओवरऑल की भाई परसेंटेज वाइज आप कितना ग्रो कर रहे हो, तो वो बहुत मायने रखता है। अगर वो अधिक है बाकियों से, तो डेफिनेटली आप जो है वहां पे अपना स्थान बनाएंगे। एक और इससे प्रश्न जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लेखकों का सवाल आता है कि हम जो है हमारी प्रोफाइल पर पुरस्कृत होना लिखा रहता है, कुछ समय के लिए टैग आता है और कुछ समय के बाद वो हट जाता है, तो प्रतिलिपि ऐसा क्यों करती है? तो प्रतिलिपि ऐसा नहीं करती है। बेसिकली एक सिस्टम जैसे लीडर बोर्ड से जुड़ा हुआ है। आपने प्रेम की श्रेणी पर लिखा और आपने प्रेम की श्रेणी में स्थान बना लिया पहला, और कुछ समय के लिए साप्ताहिक या मासिक तौर पर कुछ समय के लिए आपकी प्रोफाइल पर वो नजर आएगा पुरस्कृत, यानी कि आपको किसी ना एक श्रेणी में टॉप लेखक की उससे नवाजा गया है। लेकिन कुछ समय के बाद जब अगला वो आएगा, जब कोई और स्थान बनाएगा, तो वो टैग जो है आपकी प्रोफाइल से हटकर दूसरे लेखक की प्रोफाइल पर आ जाएगा। तीसरा है प्रीमियम पर जो स्टोरी है उसकी आमदनी का कैलकुलेशन कैसे होता है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी आमदनी सही आई है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसको लेकर मैं आपसे कहूंगा कि इसको लेकर काम चल रहा है। हम आने वाले समय में एक ऐसा, जैसे सुपर फैन सब्सक्रिप्शन या सिक्कों से हुई आमदनी का एक बेसिक कैलकुलेशन आपकी प्रोफाइल पर आता है कि इतने सिक्कों से आपने इतना कमाया। हम इसका भी जो है मैकेनिज्म ऐप पर लेकर आएंगे कि ये किस तरह से प्रीमियम की आमदनी जो है कैसे काम करती है। यदि किसी व्यक्ति ने 150 रुपए लेकर प्रतिलिपि प्रीमियम दिया है, तो ये इस पर निर्भर करता है कि उसने उस एक महीने में कितने लोगों की रचनाएं पढ़ी हैं, या कितने लॉक भागों को अनलॉक किया है, ताले खोले हैं रचनाओं के, उस पर निर्भर करता है। और उसका औसत बनाकर सभी को वो दे दिया जाता है। आखिरी महीने की आखिरी तारीख पर आपके अकाउंट में उतने सिक्के जोड़ दिए जाते हैं कि 50,000 सिक्के आपने अपनी रचना वैदेही के नाम से, वैदेही पर प्रतिलिपि प्रीमियम के थ्रू कमाए, है ना? तो सर, पाठकों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन फॉलोवर्स कम है, क्या कर सकता हूं ऐसे में? फॉलोवर्स कैसे बढ़ाऊं? यही सारे फंडे हैं जो मैंने आपको बताया। पाठक संख्या बढ़ रही है लेकिन फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपकी जो पाठक संख्या बढ़ रही है, जो लोग आपको पढ़ रहे हैं, आप पोस्ट में, और अगर आप सहज महसूस ना करें तो आप उन्हें मैसेज करके पूछें कि आप जो भी मेरी रचनाओं को लेकर महसूस करते हैं वो आप मुझे बताएं, ताकि मैं सुधार कर सकूं। जो मुझे समझ आ रहा है कि अगर पाठक संख्या ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको लोग फॉलो करेंगे। अगर फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी तरफ से कहीं चूक रहे हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, और अगर आपको जेन्युइन फीडबैक मिलता है आप उस पर काम करिए, फॉलोअर्स डेफिनेटली बढ़ेंगे।
अगर आप जो जो चीजें मैंने बताई है, अगर आप उसमें से 60-70% भी कर रहे हैं, तो मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ कि आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और आप ग्रो भी करोगे। लेखक ने 10 हाँ, तो एक प्रश्न आया है जो बहुत से लेखक महसूस कर रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ इतनी कहानियां लिख चुका हूँ, उपन्यास लिख चुका हूँ, ऐसा कर चुका हूँ, मैंने नज्म और शायरी भी लिखी है, मैंने सारी चीजें करी हैं, फिर भी जो है मेरी आमदनी नहीं हुई, या हुई तो इतनी कम हुई कि मैं उसको बता नहीं सकता हूँ, सपोज। तो इसका कारण है सर जी यूजर इंगेजमेंट। आप केवल लिख रहे हो, आप लिख रहे हो विदाउट नोइंग कि आपकी जो पाठक संख्या है या आपके पाठक आपकी रचनाओं को लेकर क्या सोच रहे हैं। आप यूजर एंगेजमेंट पे काम करिए, आप पोस्ट डालिए, चर्चाएं रखिए, उनसे बेसिकली पाठक के जूते में पांव डाल के देखिए कि वो कैसा महसूस करता है चीजों को लेकर, वो क्यों सहज या क्यों असहज है किसी 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 पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप अगर अपनी टारगेट ऑडियंस, अपने पाठक को समझ गए हैं, तो आपको एज एन ऑथर, एक लेखक होने के नाते एक ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता। वही तो समझना है गुरु, वही तो है सारा खेल। हेलो हेलो, यस यस की बहुत सारे मैसेजेस हैं। हेलो, जिन लोगों ने भी हेलो किया था, यस यस। अच्छा, इसके बाद प्रश्न ये है, क्या ये संभव है कि पाठक रेटिंग के साथ ही रचनाओं पर प्रतिलिपि की संपादकीय रेटिंग भी हो? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? कोई भी प्लेटफॉर्म इस दुनिया में, यूट्यूब कभी आपको जाकर ये नहीं बताएगा कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, सर आपकी वीडियो बहुत खराब है। कोई साहित्य को कोई जज नहीं कर सकता, और जो जो प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, वो तो खास कर नहीं, वो कैसे बताएगा? उसको नहीं पता है। वो ही जानता है कि वो एक ऐसा मंच है जहां पाठक आकर लेखकों को जो, क्योंकि लेखक वो है ना, मतलब लेखक जानता है चीजें, लेखक को पता है, और सॉरी पाठकों को पता है कि क्या है, तो सब कुछ रीडर्स ड्रिवन है कि आपके पाठक आपको जो समीक्षाएं दे रहे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ झूठ हो, कुछ ऐसे कर दी हो कि भाई आपको जो है परेशान करने के लिए लिख दी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो आपको जेन्युइनली, मतलब मैं कम से कम 50 या 100 ऐसे लोगों को जानता हूं प्रतिलिपि पर, जो इतने जेन्युइनली समीक्षाएं देते हैं, इतने अच्छे से देते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी एक बहुत अच्छा लेखक बैठा हुआ है जो इतनी बारीकी से चीजों को समझ गया है। आई एम श्योर आपकी फॉलोअर लिस्ट में भी ऐसे लोग होंगे। बस ये है कि लोगों को ये विश्वास दिलाइए अपने पाठकों को कि अगर वो सही आलोचना या साफ और सुंदर शब्दों में आलोचना या सुझाव दे रहे हैं, तो आप उसको खुले दिल से अपनाएंगे, बजाय उस पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें कि नहीं आपकी बात जो है आप सही नहीं कर रहे हैं, मेरी रचना अच्छी है। हम इससे, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन दायरों से दूर होना पड़ेगा। फेसबुक पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखने को मिलती है, प्रतिलिपि किन या किन की रचनाओं को स्पॉन्सर करता है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत बार पूछा जाता है कि भाई प्रतिलिपि किन की। तो प्रतिलिपि, जाहिर सी बात है, एक बिजनेस भी है, एक व्यवसाय है। अब हमें जो है ऐप डाउनलोड करवाना है अपना, हर ऐप की बेसिक डिमांड है कि भाई उनको अपनी ऐप डाउनलोड करवानी है। तो लोगों को लगता है कि यार ये मेरी रचना है ना, जानबूझ के डाल नहीं रहे हैं, इनके ना मन में खोटे, ना पार्शियलिटी करते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे कि एक रचना है, हो सकता है वो औसत हो, लेकिन उसके अंदर एक पैराग्राफ ऐसा है जो बहुत ही कमाल का है, जो अगर उस पैराग्राफ को पढ़ लेगा ना, तो वो उस कहानी पे जरूर जाएगा। तो हम ऐसी रचनाएं, जो हमारी मार्केटिंग टीम है वो ऐसी रचनाएं लाने का प्रयास करती है जिसकी मदद से लोग कहानियों को लेकर इतने उत्सुक हों कि प्रतिलिपि ऐप डाउनलोड करें। तो वहां मुख्य उद्देश्य सिर्फ कहानी के व्यूज बढ़ाना नहीं है, वहां है कि प्रतिलिपि भी आगे बढ़े, उनके डाउनलोड्स बढ़े, उनके पास नए लेखक और नए पाठक आए आपके जैसे, जो प्रतिलिपि परिवार को आगे लेकर जाए। तो ये मुख्य मकसद है इसका। आई होप मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया। हाँ, एक एक सेकंड सर, मेरे धारावाहिक लॉग्ड हैं पर बिना सब्सक्राइब करके भी रीडर पढ़ लेते हैं, फिर मुझे सुपरफैन क्यों बनेंगे? तो ये तो गुरु वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। मैं मोटा माटी कवर कर चुका हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रीमियम जो लोग लेते हैं, उनको आपकी रचनाएं पढ़ने के लिए आपका आपका सुपरफैन होना जरूरी नहीं है। प्रीमियम लेने वाले जो पाठक हैं, उनके लिए प्रतिलिपि की सभी रचनाएं जो हैं निःशुल्क है, और इसका एक हिस्सा आपको भी दिया जाता है जब वो आपकी कोई रचना पढ़ते हैं। तो
महीने के आखिरी दिन आपको एक ट्रांजैक्शन होती है सिक्कों की कि आपकी इस रचना के द्वारा प्रतिलिपि प्रीमियम से आपने इतनी आमदनी करी। दूसरा एक जो हो सकता है जिसके चांसेस कम है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, वो ये है आईफोन यूजर्स, क्योंकि आईफोन में अभी तक प्रतिलिपि प्रीमियम या सब्सक्रिप्शन मॉडल या मोनेटाइजेशन उस तरह से नहीं आया है, इसलिए उनके लिए सभी कुछ निःशुल्क है। आगे बढ़ते हैं जी। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से काफियों के जवाब मैंने दे दिए हैं, और कुछ के मैं दूंगा जो प्रश्न नए हैं और मुझे लगता है सबके आम होते हैं। जस्ट सेकंड, मैं एक सवाल है, सब्सक्रिप्शन सिक्के आदि का अधिकांश भाग तो प्रतिलिपि को मिलता है, कम से कम आधा भाग तो लेखक को मिलना चाहिए। लेखक यदि प्रतिलिपि का मंच उपयोग कर रहे हैं तो प्रतिलिपि को भी लाभ मिल रहा है, तब शेयरिंग भी आधी आधी होनी चाहिए। मेहनत तो लेखक भी करता है और समय भी देता है। जब हम किसी को पढ़ते हैं तो बदले में अन्य हमको पढ़ते हैं। यही जुड़ाव है लेखक और पाठक के मध्य। बहुत कम लाभ के लिए कोई अपने पाठकों को क्यों नाराज करना चाहेगा? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बड़ी सारी कैलकुलेशन है, अंक गणित, बीज गणित, सब निकलवा लेंगे आप मुझसे। इसमें यह है कि जब शुरुआत में आया था तो ये इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आए थे कि भाई प्रतिलिपि तो यार कुछ नहीं कर रहा है, वो तो मतलब हम लिख तो हम रहे हैं, हमें तो वो 58% क्यों ले रहा है? 58% प्रतिलिपि नहीं ले रहा है, प्रतिलिपि केवल 28% ले रहा है। 30% जो है अभी भी, और मुझे लगता है आने वाले कुछ समय भी ऐसे रहेगा, 30% का जो हिस्सा है वो जा रहा है थर्ड पार्टी सर्विसेज की तरफ। थर्ड पार्टी सर्विसेज क्या है कि जब हम जाकर पेमेंट करते हैं तो वहां पे लिखा आता है रेजर पे, है ना, या गूगल प्ले स्टोर की तरफ से जब हम कर रहे थे, तो ये जो इस चीज को जिन लोगों ने सक्सेसफुल बनाया है, जिनकी सर्विसेज हम बाहर से ले रहे हैं, पेमेंट गेटवे जिनका हमने लिया है, उनको हमें उस ट्रांजेक्शन का 30%, 30 मतलब कई सारी चीजों है, इसको मिला के कुल हर ट्रांजेक्शन का 30% जाता है, तो वो हमने इसमें से लिया है। और अभी भी अधिकांश हिस्सा जो है 42% है, और उसका प्रतिलिपि का 28% है। तीसरी दूसरी चीज ये भी है कि आप प्रतिलिपि पर लोग अगर आप बोलते हैं कि भाई 42% दे रहे हो, हमें क्या मिल रहा है, और ऐसा कुछ भी, तो जो साहित्य जगत है ना, भारत में कहीं भी, या इनफैक्ट हाँ भारत में ले लीजिए, वहां पे अगर आप किसी भी पब्लिशिंग हाउस या किसी को भी बात करेंगे किसी से भी, तो वहां पे मैक्सिमम रॉयल्टी मिलती है सर 10%, 15%, जिसके अंदर दुनिया भर के नियम होते हैं, और आपके पास आपकी कहानियों के अधिकार भी नहीं होते देने के बाद, किताब छप जाने के बाद। इसीलिए जो प्रतिलिपि पे 42% जब आपको मिलता है, पहला तो ये कि वो आपकी अपनी आमदनी है, दूसरा ये कि आप स्वतंत्र हैं उन रचनाओं के साथ कुछ भी करने के लिए, वो उनके ऊपर आपके अधिकार हैं और किसी दूसरे के अधिकार नहीं है, बशर्ते आपने वो अधिकार कानूनी तौर पे किसी को दिए हो अलग से, उसके लिए अलग पर्पस के लिए, या प्रतिलिपि टीम को दिए हो, लेकिन प्रतिलिपि पर कहानियों के अधिकार लेखक के पास ही रहते हैं, और उसके अलावा आप सोचिए 42% आप अर्न कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, जहां 10-15% के लालच में किताब पब्लिश होती है और आपको 10-15% मिलता है, और राइट्स भी आपके पास नहीं रहते हैं, बजाय इसके कि 42% आपको मिल रहा है और राइट्स भी आपके पास है। तो ये जो है बढ़िया सवाल। सर बिना सुपरमैन लॉक धारावाहिक कैसे पढ़ लेते हैं, हो गया है ये। खुद का चैट रूम बनाकर पाठकों को कैसे जोड़ें? अगर आपके पास सुपर फैन सब्सक्रिप्शन का फीचर है और आपके सुपर फैंस हैं, तो चैट रूम में आप देख सकते हैं, आप जो भी लोग हैं वहाँ पे, आपके जो भी सुपर फैन बने हैं, आप उनसे बात करिए, उनका स्वागत कीजिए चैट रूम में, बताइए कि आपका नाम क्या है, बताइए आप किस उद्देश्य के साथ यहाँ हैं, उनका धन्यवाद कीजिए, बताइए कि आप उस चैट रूम में क्या कमाल का करने वाले हैं, चैट रूम का कुछ सुंदर सा नाम रखिए जो बाकी बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट करे। जैसे अभी भी अगर आप प्रतिलिपि पर देखेंगे तो लोगों ने बहुत ही जबरदस्त, मतलब धमाकेदार एकदम नाम रखे हुए हैं, जो भी अगर उसको पढ़ लेगा तो उसका एक बार को क्यूरियस तो होगा, ब्रो ये क्या है। तो ये वाली चीज है। सर प्रतिलिपि खुद लेखक को पैसे क्यों नहीं देती है?
ठीक है, मुझे लगता है इसका जवाब वैसे मैंने दे दिया है, क्योंकि प्रतिलिपि एक साहित्यिक मंच है दोस्त। आप इस बात को समझिए कि कोई वैसा नहीं है, मतलब हमारी भी व्यावसायिक मतलब जरूरतें हैं कि हम एक बिजनेस हैं, हमें सारी चीजें वैसी हैं। और पैसे ऐसा नहीं है कि इंटरनेट वाले, मतलब ऐसा एक कॉमन सा परसेप्शन था लोगों के बीच कि भाई इंटरनेट वाले जो है, हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जो हम डेटा पैक डलवाते हैं, इसका जो है थोड़ा सा पार्ट प्रतिलिपि को जाता है और प्रतिलिपि का वो प्रॉफिट है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। प्रतिलिपि जो मैंने आपको बताया वो 28% जो है वही प्रतिलिपि का है केवल, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जो पाठकों से आ रहा है या तो वो विकल्प है, या वो विकल्प है जो हम विज्ञापन के तौर पे ला सकते हैं। बहुत से लोग रेटिंग गिराकर हमें डिमोटिवेट करते हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो हमें, बहुत कॉमन सवाल रेटिंग वाला, कि भाई मेरी रेटिंग अचानक से, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आप लेखक भी हैं जिनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि संयम रखिए। 5 स्टार रेटिंग वाला लेखक बनना जरूरी नहीं है, और है तो फिर वो आपकी उस चीजों से है। मैं वही बोल रहा हूँ, अपने पाठकों को ये इतना कंफर्ट दीजिए, इतनी सहजता दीजिए कि वो आकर वहां पर आपके लिए कुछ भी, अगर वो अच्छा सुझाव है तो वो लिख सके। हम थोड़ी सी आलोचनाएं लेना सीखें। दूसरा ये, अगर कोई रेटिंग गिरा देता है, सपोज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे खाना खाना बहुत पसंद है, लेकिन खाना, मैं बहुत लोगों को ये उदाहरण दे चुका हूँ, खाना खाना बहुत पसंद है लेकिन खाना बनाना नहीं आता है। आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपको जो है शाही पनीर बहुत पसंद है सर, और उसके बाद आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने शाही पनीर मंगाया और आपको शाही पनीर में ना मजा नहीं आया। तो खाना खाने के बाद उसने आपको रेट कार्ड दिया, आपने बोला 10 में से 1। तो मैनेजर और शेफ जो है आपके पास आ गए, तो उन्होंने बोला सर 10 में से 1 क्यों दे रहे हो आप? कह रहे क्योंकि शाही पनीर में मजा नहीं आया। कह रहे मजा मतलब? कह रहे कि अब जो आप हो ना, आपको पता नहीं है कि वो खाने में क्या कम है क्या ज्यादा है, आपके पास बनाने का हुनर नहीं है। तो जिनके पास कहने का हुनर नहीं होता है या कम होता है, या जिनके भीतर डर होता है, वे रेटिंग दे देते हैं, या उनको लगता है कि यार कह दूंगा तो पता नहीं मेरे ऊपर वापस ना ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। केवल इतना है, केवल इतना। और बाकी रेटिंग को मुझे लगता है, अगर 5 से 4.9 हो गई है, 4.9 से 4.85 हो गई है, बिल्कुल मत घबराइए, आप बहुत अच्छी रेटिंग के साथ है। बहुत आसार है कि आप प्रतिलिपि पे कमाल का परफॉर्म करेंगे। रेटिंग वाले इसमें बताइए। हाँ, अगर ऐसा होता है कि 5 से किसी अचानक से 4 हो गई है, 4.1 हो गई है, तो मुझे बताइए, या hindi@प्रतिलिपि.com पे मेल कीजिए कि भाई अचानक से रेटिंग गिरी है, चेक करिए। हम चेक करेंगे, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो हम उस पर एक्शन लेंगे, उनको वार्निंग मेल भेजी जाएगी, और पुनः ऐसा होता है तो अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। प्रतिलिपि पर कितने शब्दों की कहानी लिखनी चाहिए? जितनी भीतर से आए, कम से कम 1000, और 1000 शब्दों, 800,000 शब्दों का एक भाग, इससे ऊपर ज्यादा से ज्यादा धारावाहिक लिखिए, धारावाहिक, ज्यादा भागों वाले धारावाहिक लिखिए, कहानी को खींचिए मत। ऑर्गेनिकली कहानी जितनी लंबी हो सकती है उसे उतना बढ़ाइए। उम्मीद है आपके अधिकतर प्रश्नों के जवाब मैं दे चुका हूँ। और बाकी जो भी कुछ एक सवाल हैं, वो मैं जितनी भी चीजें आपको आज अपने पावर पॉइंट या इसको पीडीएफ के जरिए दिखाई थी, उससे भी आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। इससे पहले, इसके बाहर, इससे परे कुछ नहीं है। आप लिखिए, बेहतर करिए, प्रतिलिपि पे बहुत आगे जाइए। और हम भी यही चाहते हैं कि प्रतिलिपि अकेला आगे ना बढ़े, अपने लेखकों, अपने पाठकों, अपने पूरे परिवार को साथ लेके आगे बढ़े। तो और कोई भी दिक्कत होती है तो मैं हूं, या hindi@प्रतिलिपि.com की ईमेल आईडी आपके पास। खुले दिल से वहां पे लिखिए जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो महसूस करते हैं। जितनी संभव मदद होगी, हम सभी संभव मदद आपकी करेंगे। आपको आगे ले जाने में हम भी पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, और शनिवार का बचा हुआ दिन अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। हाँ, छोटी सी चीज बस एक, कि जितने प्रश्न बाकी है आप उनको हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, हम उनका जवाब दे देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।